Evening, most welcome and assalamu alaikum. I am Naveed Anjum and today we have to study about a story, namely a friend in need is a friend indeed. इसका बेटा माना ये है दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। बेटा कहते हैं दोस्त वो होता है जो ना मुश्किल वक्त में ना हमारे साथ देता है, हमारे काम आता है, हमारी मदद करता है, तो वो ना हमारा दोस्त होता है। और जो हमें ना मुश्किल वक्त में छोड़ जाता है वो हमारा दोस्त नहीं होता बेटा। वो बस ना आर्जी तौर पर अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए हमारे साथ रहता है, और जो ही उसका फ़ायदा उसके मतलब हमसे निकल जाते हैं तो वो हमें छोड़ जाता है। बेटा जी पुराने ज़माने की ये कहानी है। कहते हैं पुराने ज़माने में ना दो दोस्त थे, उनमें बहुत ज़्यादा ना दोस्ती थी, वो एक दूसरे के साथ रहते थे। और ना जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि हम ना पैसा कमाने के लिए ना शहर का रुख करें। तो बेटा वो ना जंगल में से, क्योंकि वो गांव में रहते थे तो उन्हें ना शहर पहुंचने के लिए ना जंगल में से गुजरना पड़ा। और रास्ते में जो जंगल था ना बेटा, जब वो वहाँ जा रहे थे तो वहाँ पर ना एक रीछ आ गया बेटा। उनमें से एक जो दोस्त था ना वो तेज़ था, उसने ना रीछ को देखते ही फौरन क्या किया, एक जो दरख्त था उसके ऊपर चढ़ गया। जबकि जो दूसरा था ना शख्स, दूसरा उसका जो दोस्त था बेटा, उसे ना दरख्त के ऊपर चढ़ना नहीं आता था। तो बेटा उसने देखा ना कि रीछ बिल्कुल उनके सामने आ गया है, तो दूसरा एक तो ऊपर चढ़ गया था दरख्त के, बाकी जो दूसरा था ना बेटा उसने सुना हुआ था कि अगर ना कोई आदमी अपना सांस रोक ले, यानी ये जाहिर करे कि वो मुर्दा है, तो उसे ना रीछ जो है नुकसान नहीं देता, यानी उसे रीछ नहीं कत्ल करता या नहीं मारता। बेटा वो ना फ़ौरन ही वहाँ पर लेट गया और उसने ना अपना सांस बंद कर लिया। जब वहाँ पर रीछ आया तो रीछ ने ना उसे सूंघा और देखा तो उसका जो सांस था ना वो बंद था। रीछ ने बेटा ये ख्याल किया कि ये आदमी मरा हुआ है, इसलिए उसने ना उसे कुछ ना कहा, यानी उसे छोड़ दिया। जब रीछ वहाँ से चला गया तो वो जो दूसरा शख्स, दूसरा दोस्त जो ना वो ऊपर चढ़ा हुआ था ट्री के, यानी दरख्त के, वो नीचे उतरा और उसने ना उस अपने दोस्त से पूछा कि रीछ ने आपसे क्या कहा। तो जो वो दोस्त था जो नीचे पड़ा हुआ था, जिसने ना रीछ से बचने के लिए मरने का ना नाटक किया था, उसने अपने दोस्त से कहा कि रीछ ने ना मुझे ये नसीहत की है कि जो बेवफा दोस्त होते हैं उनसे ना बेहतर है कि आदमी ना दूर रहे, अकेला रहे। और ये कहकर ना बेटा वो आदमी जो था ना वो चला गया, उसने अपने दोस्त को छोड़ दिया और उसने अकेले ही आगे का सफ़र अख्तियार किया। बेटा अखलाकी सबक ये है कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। जो लोग दोस्त की मुसीबत में मदद नहीं करते तो वो असल में ना दोस्त नहीं होते। अब बेटा इसकी ना आपको, अगर आपको टेंस आते हैं जैसा कि हमने आपको टेंस पढ़ाए हुए हैं, तो बेटा आप अपनी तरफ से लिख दें, इंशाल्लाह बोर्ड में आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर जिन स्टूडेंट्स को टेंस नहीं आते ना बेटा, तो मैं अपनी तरफ से ना, जैसे उर्दू में अभी आपको कहानी सुनाई है, अपनी तरफ से मैं आपको ना यही कहानी इंग्लिश में सुना रहा हूँ, ये याद करने की कोशिश कीजिएगा। और जिनको टेंस आते हैं वो अपनी तरफ से लिख दे, इंशाल्लाह बोर्ड में उनको नंबर मिल जाएंगे। और बेटा कहानी ना याद रखिएगा, हमेशा ना माजी में होती है, इसलिए ना कहानी में हमेशा वाज का इस्तेमाल करते हैं। आपने ना कहानी में कभी भी एज नहीं लगाना, ठीक है बेटा जी। अब यही कहानी ना आपको मैं इंग्लिश में सुनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप ना समझने की फुल तवज्जो दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बेटा वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ विलेज, दे वर कीन फ्रेंड्स। When they become adult, they thought of going to city for earning livelihood. When they began to set off to city, they promised to one another to stand with one another through thick and thin. When they were going to city
for obtaining any livelihood or a job, they have to pass through a jungle. In the jungle, while they were passing, they saw a bear. One of the friends at once climbed at a tree, while the other did not know how to climb at the tree. The other friend had heard that if a person lay down and if he seemed to be dead, then bear did not kill him. So as he saw the bear, he lay down at the ground and he held his thigh. After some time, the bear came to him. He sniffed at him, and the bear thought that the man is dead. So he did not say anything to him. He did not kill him and went away. When the bear had gone, the other friend who was climbed at a tree, he came down and he asked from his friend what the bear had said to you. The friend said to his friend that the bear has advised me not to trust a selfish friend. अब बेटा इसका जो अखलाकी सबक है वो है आ फ्रेंड या मॉरल लेसन जो है आ फ्रेंड इन नीड इज़ आ फ्रेंड इन डीड। बेटा जी अब आपको मैंने इंग्लिश में भी ये कहानी सुना दी है, उर्दू में भी कहानी सुना दी है। जो अपनी तरफ से लिख सकते हैं वो अपनी तरफ से लिख दें, जो नहीं लिख सकते तो जो मैंने पढ़ाई है वो लिख दें। अगर आपको उर्दू वाली भी समझ नहीं आई कहानी और इंग्लिश में जो पढ़ाई है वो भी समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं, हम आपको एक और कहानी पढ़ा देते हैं। यही कहानी लेकिन लफ्ज़ और होंगे, मफ़हूम यही होगा। अब देखें आपको और कहानी पढ़ाने लगे हैं, फुल तवज्जो दीजिएगा बेटा जी। आप तवज्जो देंगे तो ही समझ आएगी, अगर तवज्जो नहीं तो वो दोस्त नहीं होता।